फटा रूसी रॉकेट। टुकड़ों से लाइव सैटेलाइट्स को बड़ा खतरा। धरती पर आखिर कैसे गिरते हैं खराब स्पेसक्राफ्ट। रूस को अंतरिक्ष में एक बड़ा झटका लगा है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने वाला उसका एक रॉकेट का ऊपरी हिस्सा 9 साल के बाद अपनी कक्षा में फट गया और इसका कचरा पृथ्वी की कक्षा में फैल गया। वहीं इसके कई दर्जन टुकड़े मलबे के रूप में धरती पर आ गिरे। खबर है कि इसके टुकड़े हिंद महासागर में गिरे हैं, जिनकी रूस के साथ ही अमेरिकी नौसेना तलाश कर रही है। जमीन पर धड़ाम हुआ रूस का रॉकेट। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक साल 2011 में फ्रेगेट एसबी रॉकेट ने स्पेक्टर आर सैटेलाइट को लॉन्च किया था। स्पेक्टर आर एक रेडियो टेलीस्कोप था जिसे रूसी एजेंसी ने लॉन्च किया था। ठीक से कहें तो ये रूस का एक जासूसी सैटेलाइट था, लेकिन पिछले साल इसने ग्राउंड कंट्रोल को सूचना देना बंद कर दिया था, जिसके बाद मई 2019 में इसे डेड घोषित कर दिया गया। रोसकॉस्मोस ने 8 मई को रॉकेट के टूटने की पुष्टि की है और ये हिंद महासागर में जाकर कहीं गिरा है। रोसकॉस्मोस के मुताबिक 8 मई को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 से 11:30 के बीच हिंद महासागर के ऊपर कहीं पर रॉकेट टूटा है। रूसी स्पेस एजेंसी अभी फिलहाल ये जानकारी जुटा रही है कि इसके कितने हिस्से टूटे हैं और धरती पर रॉकेट कहां ऑर्बिट कर रहा है। हालांकि मॉस्को टाइम्स ने कहा कि इस रॉकेट के टुकड़े होकर बिखरने से पहले इसमें कहीं धमाका होने या इसके टकराने की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका ने कहा कि रॉकेट के हुए 65 टुकड़े। अमेरिका के US-18 स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन ने कहा कि उसने इस रॉकेट के टूटने के बाद 65 टुकड़े देखे हैं जो धरती के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। सैटेलाइट्स के लिए खतरनाक साबित तो हो सकते हैं। ये लोग इन 65 टुकड़ों की दिशा और गति आदि को ट्रैक कर रहे हैं। अमेरिका की US-18 स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन ने कहा कि उसने धरती की कक्षा में सभी ऑब्जेक्ट का पता लगा लिया है। उनके मुताबिक ऑर्बिट में मौजूद रॉकेट से कम 65 टुकड़े गिरे हैं। US-18 ने ट्वीट किया, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि फ्रेगेट एसबी 8 मई 2020 को टूट गया। हमने 65 टुकड़े देखे। हालांकि किसी तरह के टकराव के संकेत नहीं है। US-18 के मुताबिक ये 65 टुकड़े पृथ्वी के ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स के लिए खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। ये टुकड़े सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी रूस के इन रॉकेट के कचरे को ट्रैक कर रही हैं, ताकि उनके सैटेलाइट्स को कोई खतरा ना हो। अगर हो तो अपने सैटेलाइट्स की दिशा बदल सकें। आखिर कहां जाते हैं खराब सैटेलाइट? रूस के इस रॉकेट की तरह आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि अंतरिक्ष में तैर रहे सैटेलाइट जब खराब हो जाते हैं या उनका काम पूरा हो जाता है तो फिर उनका क्या होता होगा? ये सैटेलाइट आखिर जाते कहां हैं? तो दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही कचरे के रूप में घूमते रहते हैं। इन्हें सदियां हो जाती हैं और ये अंतरिक्ष के अंधेरे में गुमनाम हो जाते हैं। कई बार इनमें रूस के रॉकेट की तरह विस्फोट भी हो जाता है, जिससे ये छोटी छोटी टुकड़ों में बंटकर बिखर जाते हैं। अंतरिक्ष में घूमते हुए ये छोटे छोटे सैटेलाइट के टुकड़े हमारे अंतरिक्ष यान और संचार उपग्रहों को खराब या उन्हें तबाह करने की ताकत रखते हैं। 1957 में जब दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को सोवियत रूस ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, तब से आज तक हजारों उपग्रह, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष शटल, अंतरिक्ष स्टेशन विभिन्न देशों द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक 1957 से अब तक 5450 रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। 8950 सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए थे। इनमें से 5000 अब भी अंतरिक्ष में हैं। 1950 अब भी काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक धरती की कक्षा में अब तक 2.23 लाख कचरा ही गिन पाए हैं। 1957 से अब तक अंतरिक्ष में करीब इन कचरों के आसपास में या किसी ना किसी सैटेलाइट से 500 बार टक्कर हुई है, विस्फोट हुआ है या टूट हुई है। धरती पर कैसे गिरते हैं खराब सैटेलाइट? जब उपग्रहों का उद्देश्य पूरा हो जाता है
उसके बाद भी कॉस्मिक वेग के कारण ये उपग्रह अपनी उस कक्षा में ही चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन वायुमंडलीय घर्षण बल के कारण इनकी गति धीरे धीरे कम होने लगती है और नतीजन ये उपग्रह सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल शेप्ड पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं, जहां ये उपग्रह वायुमंडल के अपेक्षाकृत सघन हिस्से में प्रवेश करते हैं। वायुमंडलीय घर्षण के कारण इतनी अधिक ताप की उत्पत्ति होती है कि धातु के इन कचरों में पृथ्वी पर गिरने से पहले ही आग लग जाती है। आखिर में एक राख के रूप में बदलकर ये पृथ्वी की ओर गिरते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक पिंड बड़ा होने के चलते पूरा नहीं जल पाता और पिंड या उपग्रह के ये अधजले टुकड़े धरती वासियों के लिए संकट पैदा कर देते हैं। अंतरिक्ष में कितनी रफ्तार से तैरता है कचरा? फिलहाल अंतरिक्ष में करीब 700 टन से अधिक कचरा तैर रहा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में परिक्रमा करते कचरे के पिंडों में 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अकल्पनीय गति मौजूद होती है। मतलब ध्वनि की गति से लगभग 24 गुना ज्यादा तेजी के साथ ये कचरा अंतरिक्ष में घूमता रहता है। नतीजन ये टुकड़े किन्हीं भी उपग्रहों, अंतरिक्ष शटलों, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करते हुए स्पेस सूट को भी चीरता हुआ निकल सकता है। इस रफ्तार पर छोटे से छोटा टुकड़ा भी विमान या उपग्रह जैसी चीज को नष्ट कर सकता है। जनवरी साल 2017 में करीब 1 मिलीमीटर का एक टुकड़ा बेहद तेज रफ्तार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की विंडो से टकराया था। इससे पूरी खिड़की चटक गई थी। बेकार सैटेलाइट्स क्यों हैं बड़ी मुसीबत? बड़ी बात तो यह है कि बेकार हो चुके सैटेलाइट अभी भी अपनी कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगा रहे हैं और अंतरिक्ष में कचरा को बढ़ा रहे हैं। ये बेकार सैटेलाइट फिर अन्य किसी सक्रिय सैटेलाइट से टकराते हैं और इससे कई हजार छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये नए टुकड़े फिर किसी अन्य सैटेलाइट से टकराते हैं और इससे दोबारा नए टुकड़े बनते हैं। ऐसे ही अंतरिक्ष में टुकड़ों की लगातार टक्करें हो रही हैं, जिससे हजारों नए टुकड़े हर रोज उत्पन्न हो रहे हैं। अब जैसे जैसे टुकड़ों की संख्या बढ़ रही है, इससे टक्करों की संख्या भी बढ़ रही है। इस तरह ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती हुई एक चेन रिएक्शन का रूप धारण कर लेती है। इस अवस्था को कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। अंतरिक्ष में रूस के रॉकेट का फटना कोई पहली घटना नहीं है। साल 1996 में फ्रांस का एक सैनिक उपग्रह अपनी कक्षा का चक्कर लगाते समय फ्रांस के एक ऐसे रॉकेट से टकराया था जो 10 साल पूर्व एक विस्फोट से फट गया था। इसी तरह 2007 में चीन ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया, जिससे उसने अपने ही मौसम उपग्रह को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया। इससे पैदा हुए कचरे के हजारों टुकड़े अंतरिक्ष में आज भी तैर रहे हैं। ऐसा ही एंटी सैटेलाइट टेस्ट भारत भी कर चुका है, जिससे भी कचरा फैला, लेकिन वो लोअर ऑर्बिट था। वैसे सैटेलाइट के आपस में टकराने से या इनके टुकड़ों, पिंडों के सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन आदि से टकराने से धात्विक टुकड़ों के रूप में अंतरिक्ष कचरा बढ़ता ही जा रहा है। लाइव सैटेलाइट्स के लिए बड़ा खतरा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का कहना है कि अगर उपग्रहों और रॉकेट से होने वाले अंतरिक्ष के कचरे को पृथ्वी की कक्षा से साफ नहीं किया गया तो दुर्घटनाओं का खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इससे उपग्रह ऑपरेटर्स को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही मोबाइल और जीपीएस नेटवर्क भी ठप पड़ सकते हैं, क्योंकि उपग्रहों की सहायता से ही हर देश संचार के साधनों का लाभ ले पाते हैं। उपग्रहों पर ही किसी देश के मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और अन्य संचार व्यवस्थाओं के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा, ग्राम संसाधन केंद्र, आपदा प्रबंधन प्रणाली और पूरा डिफेंस सिस्टम निर्भर है। ऐसे में अगर कोई भी महत्वपूर्ण सैटेलाइट किसी कारण से इस अंतरिक्ष कचरे से टकरा जाती है तो सोचिए कि धरती पर मानव का क्या होगा, खासकर भयानक प्राकृतिक आपदा के समय। वहीं अगर अंतरिक्ष कचरे का कोई बड़ा पिंड किसी घनी आबादी वाले शहर पर गिरता है तो स्वाभाविक है इससे बड़ी जनहानि भी हो सकती है। क्या कर रही हैं स्पेस एजेंसियां? दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इस प्रयास में हैं कि किस तरह से धरती के ऊपर की कक्षा में मौजूद कचरे को साफ किया जाए, कैसे उन्हें कम किया जाए ताकि भविष्य के मिशन, सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन को खतरा ना हो। यूरोपीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष कचरे को साफ करने के लिए एक सिस्टम विकसित करने का दावा किया है, जिसे उन्होंने रिमूव डेब्रिस मिशन नाम दिया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी अगले 5 सालों में अंतरिक्ष के कचरे से अपने सैटेलाइट्स को बचाने की तकनीक पर 3,271 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। इनमें से एक मिशन ऐसा भी है जो सैटेलाइट्स अब काम नहीं करते उन्हें खींचकर सुदूर अंतरिक्ष में भेज देना या कक्षा से अलग कर देना है।
अंतरिक्ष की वो घटनाएं जिनसे बढ़ गई थी धड़कनें। अंतरिक्ष में विस्फोट या सैटेलाइट से जुड़ी घटनाएं जब भी होती हैं, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके कुछ अवशेष साल 1979 में हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आकर गिरे थे। हालांकि संयोग से उस समय कोई हताहत नहीं हुआ। ऐसे ही सोवियत संघ का मीर अंतरिक्ष स्टेशन न्यूजीलैंड और चिली के बीच प्रशांत महासागर में 23 मार्च 2001 को अपना जीवन काल पूरा करने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा था। वहीं 2 अप्रैल 2018 को चीन का स्पेस स्टेशन द तियांगोंग 1 भी दक्षिणी प्रशांत में आकर गिरा था। चीन का स्पेस स्टेशन तियांगोंग 1 2 साल से अंतरिक्ष में बेकार घूम रहा था। चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मई 2017 में ही बयान जारी कर कह दिया था कि उसका स्पेस स्टेशन से मार्च 2016 से संपर्क टूट गया है और ये अंतरिक्ष में ऐसे ही चक्कर मार रहा है, किसी भी वक्त धरती पर गिर सकता है। इसके बाद चीन का दूसरा स्पेस स्टेशन भी धरती के वायुमंडल में पहुंचते ही जल गया और दक्षिण प्रशांत महासागर में गिरा था।